तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आज 11th का प्रश्नावली 1.1 को हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने उसमें बताया है, तो आप उसको पहले आके देखिए। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज 11th के चैप्टर प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि तो मैंने आपको उसके समुच्चय के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। मतलब जो संग्रह हो, जहां पर समूह दिख गया वो समुच्चय हुआ, लेकिन शर्त है कि वो क्या होना चाहिए? सुप्रभाषित होना चाहिए, मतलब उसको हम डिफाइन कर सके हैं। और मैंने उसके बाद में आपको बताया कि समुच्चय, उसमें अवयव होते हैं। अवयव क्या होते हैं? जो समुच्चय का निर्माण करते हैं वो अवयव होते हैं। तो उसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस प्रकार है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। मतलब जो जे से स्टार्ट होते हैं उन सभी का जो वो बताना। पहले ये क्वेश्चन में ये बताना है हमको कि ये समुच्चय है या नहीं, और दूसरी ये बताना ये समुच्चय है तो वो क्यों है। सही है, तो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, ये बोला जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय। तो जे से महीने क्या कौन कौन स्टार्ट होते हैं? तुम्हारे जनवरी होते हैं, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून होगा आपका, जुलाई होगा, अगस्त नहीं होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही बस आपके एक 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। मतलब इसको क्या ले सकते हैं? जनवरी जे से स्टार्ट होगा, जे भी जे से स्टार्ट होगा, जे भी जे से स्टार्ट होगा है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो जी, पहली बात तो जब 2 या 2 से अधिक अवयव आपस में मिलते हैं तो क्या समूह बन जाता है। और क्या हुआ, ये सुप्रभाषित भी है। हमें पता है कि मतलब 12 महीने में जो संख्या है वो जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कितने? 3 महीने। इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो 3 महीने हो गए तो ये इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो अथवा क्या लगो, अतः यह समुच्चय है। इसको परिभाषित किया जा सकता है। कोई समूह आपके पास और जो भी उसको हम परिभाषित कर सकें तो वो आपका क्या होगा? समुच्चय होगा है। तो अतः यह एक समुच्चय है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। यहां पे ये बोल रहा है जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो 10 लेखक है उनका संग्रह। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, हम लेखकों को इस प्रकार डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको एक एग्जांपल में पहली वाली वीडियो में बताया था कि भारत के गणित के जो टॉप मोस्ट 10 टीचर हैं, टॉप मोस्ट गणित के जो टीचर हैं उनका संग्रह होगा। क्या मैंने बताया? उनका संग्रह तो होगा है, टॉप 10 टीचर मान सकते हैं, लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंने बताया आपको कि पहला स्टूडेंट होगा वो ABCD बताएगा, मान लो ABCD, जे स्टूडेंट है बढ़िया। कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो बताएगा BCE, जो तीसरा स्टूडेंट होगा वो कुछ XYZ ऐसे बताएगा है। मतलब इनको पूरा मत नहीं है, सभी का एक जैसा मत नहीं है। यहाँ पर सभी का एक जैसा मत हो वो क्या होता है? सुप्रभाषित होता है। लेकिन यहाँ पे ये सुप्रभाषित नहीं है क्योंकि सभी के मत अलग अलग हैं। ये हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेखकों के समूह को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं लिख देता हूं, लेखकों के, यहां पे लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ लेखकों के समूहों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लेखों का जो समूह उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः यह क्या होगा? समुच्चय नहीं है। अतः
यह एक समुच्चय नहीं है। समुच्चय केवल वही होगा जो समूह हो, और समूह होने के साथ शर्त है वो क्या हो, सुपरिभाषित हो। समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी इसी प्रकार है। मान लो जो एक बच्चा है, जो एक स्टूडेंट है, वो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको अलग बता रहा है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो अलग बता रहा है। तो इसको भी हम इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस तरह से परिभाषित नहीं कर सकते कि जो भी श्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे, जो भी श्रेष्ठ तुम्हारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी होंगे वो यही होंगे। तो ये भी क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा ये भी है। तो तीसरे का आंसर भी क्या होगा, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसके हैं, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। उसके बाद है बल्लेबाजों का संग्रह है। तो लिखोगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हो कि सभी का एक जैसा मत नहीं होगा है। कोई किसी को बताएगा अच्छा, कोई किसी को अच्छा बताएगा। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि निम्नलिखित जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं आपके, तो उनको बताइए कि ये समुच्चय है, यानी ये समुच्चय तो उसका औचित्य बताइए। तो हमने बताया कि ये समुच्चय नहीं है, उसका औचित्य बताया। क्यों बताया कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक स्टूडेंट है वो किसी और को बताएगा, जो दूसरा लड़का है वो किसी और को बताएगा। इस तरह हम किसी सर्वश्रेष्ठ जो तुम्हारे बल्लेबाज हैं उनको हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, तो आपकी कक्षा के जो बालक होंगे उनकी कैपेसिटी हो सकती है 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी, 90 होगी, हाईएस्ट 100 होगी, उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि अनंत है, इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको क्या होगा, लिखोगे बालकों के समूहों को परिभाषित किया जा सकता है। जब किसी चीज को परिभाषित किया जाएगा तो वो खुद में खुद क्या हो जाएगी, सुपरिभाषित हो जाएगी। सुपरिभाषित है और पहले से क्या है, बालकों का समूह क्या हुआ, तुम्हारा संग्रह होगा, तो किया जा सकता है। अतः यह एक समुच्चय। अतः यह एक समुच्चय है? इसी तरह हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह है। ये बोला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। हम जानते हैं कि 100 से कम कौन सी होंगी, 100 से कम क्या होंगी, मतलब 1 2 3 है। आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 इसी प्रकार चलती जाएंगी। 100 से कम है मान लो 98 और 99 पर लास्ट हो जाएंगे हैं। तो 100 से जो संख्या कम है, प्राकृतिक संख्या है, उनको क्या परिभाषित किया जा सकता है। मान लो हम जानते हैं, लिख सकते हैं उनको है। मान लो ये क्या परिभाषित किया जा सकता है कि लोग 100 से कम संख्याओं को परिभाषित किया जा सकता है। किया जा सकता है। जब परिभाषित किया जाता है तो क्या किया जा सकता है, तो ये क्या हुआ, समुच्चय हुआ है। अतः यह एक समुच्चय है।
यह एक समुच्चय है। ये आपका आंसर हुआ। हाँ? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। लेखक जो प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखित जो उपन्यास है उनका संग्रह। तो हम जानते हैं मान लो किसी के द्वारा जो रचनाओं की उपन्यासों की जो संख्या होगी वो क्या लिमिट होगी है। हाँ लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि मान लो अनंत तक वो उनको प्रवासित नहीं किया जा सकता, उनके नाम को नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं। मान लो हम जानते हैं जो प्रेमचंद के जो उपन्यास थे, मान लो गबन था, गोदान था, है? इसी प्रकार अन्य भी हैं, है? लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रवासित कर सकते हैं। देखोगे गबन गोदान उपन्यास, उपन्यास ये किसके हैं, प्रेमचंद के लोगे आप। गबन गोदान प्रेमचंद के उपन्यासों को परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित किया जा सकता है, इनको लिख सकते हैं हम। सही है, इनका नाम पता है हमें, परिभाषित किया जा सकता है। जब परिभाषित किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। अतः यह एक समुच्चय है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। ये बोला सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक लेते हैं, इसको थोड़ा एरे करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इस प्रकार है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पहले तो आप पूर्णांक को समझते हैं। यदि आपने मेरी संख्याओं के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको जाके पहले देखिए। मैंने उसको संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल से उसमें समझाया कि संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उन सब एग्जाम्पल के साथ फुल डिटेल्स के साथ एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आप देखिए। तो सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे मान लो -6, -4, -3, सॉरी -3 नहीं होगा, -2, सही है, तुम्हारा प्लस का 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इनको क्या जो हम प्रवासित कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। जिस चीज को हम लिख सकते हैं उसको, और जिन चीजों का मत सभी के द्वारा क्या हो, एक सा हो। मान लो एक स्टूडेंट है वो भी सही बताए, जो दूसरा टीचर है वो भी सही बताए, तीसरा टीचर है वो भी सही बताए, तो वो क्या होता है, ऐसा संग्रह क्या होता है, सुप्रवासित होता है। तो ये पहले से संग्रह बन गया, क्या बन गया, संग्रह बन गया, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा, ये संग्रह बन गया। और इसको प्रभाषित किया जा सकता है। प्रभाषित क्यों किया जा सकता है कि यही संख्या प्रत्येक स्तर पर यही संख्या बताएगा। आप चाहे दिल्ली पहुंच जाए, चाहे बंबई पहुंच जाइए, चाहे आप अमेरिका पहुंच जाइए, प्रत्येक स्थान पर आपको पूर्णांक संख्याएं जो पूर्णांक होंगी और वो सम होंगी, वो संख्या क्या होंगी, यही होंगी। तो क्या इसको प्रभाषित किया जा सकता है, लिखोगे को मतलब कौन सी संख्या होंगी, सम पूर्णांक हुई है, सम पूर्णांक को परिभाषित किया जा सकता है, को परिभाषित किया जा सकता है। जब परिभाषित किया जा सकता है तो क्या हुआ ये, अतः यह एक समुच्चय है। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 8th क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस अध्याय में आने वाली सभी प्रश्नों का संग्रह है। जो भी आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। जो भी प्रश्न होंगे, मान लो लिमिट होगी उसकी 8 होंगे, 10 होंगे, और उनको प्रश्न भी लिखे होंगे। ऐसा नहीं उनको प्रवासित नहीं किया जा सकता, उनके प्रश्न नहीं है। तो लिखोगे अध्याय के है, जो भी आपका समुच्चय का पार्ट है, जो पहला प्रश्नावली 1.1 है, उसके प्रश्नों की संख्या क्या हुई, निश्चित होगी है। अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती है।
जब निश्चित कोई संख्या होगी या कोई परिभाषित होगी तो क्या होगा, वो एक समुच्चय बन जाएगा। अतः एक संग्रह, अतः यह एक समुच्चय, अतः यह एक समुच्चय है। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार 9th नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 9th नंबर इस प्रकार है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। विश्व के जो सबसे अधिक खतरनाक है उनका जानवरों का संग्रह क्या हुआ। तो मान लो जो खतरनाक जानवर हैं, हमको एक तरह से हम इनको भी खतरनाक नहीं कह सकते हैं, कि कोई किसी को खतरनाक मानता है, कोई किसी को खतरनाक नहीं मानता है। जैसे मान लो हम अपने इंडिया में लें तो मान लो जो सांप वगैरह हैं इनसे डरते हैं, या चाइना वगैरह की तरफ जाओगे तो आप क्या हो, उन्हीं सांपों से क्या करते हैं, लड़ते हैं और उनको खाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका जो मत है वो क्या है, एक प्रकार का नहीं। जब एक प्रकार का मत नहीं है तो क्या हुआ, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब परिभाषित नहीं किया जा सकता तो वह एक समुच्चय नहीं होगा। लिखोगे खतरनाक जानवरों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ओके, परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब परिभाषित नहीं किया जा सकता तो ये क्या होगा, ये समुच्चय भी नहीं होगा। हाँ, लिखते हैं अतः यह एक समुच्चय नहीं है। आशा करता हूं आपके जो प्रश्न एक के जो भी भाग प्रश्न दिए गए थे आपके सभी समझ में आएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इधर ही करते हैं इसको। यदि आपके भाई कोई भी भाई बंधु दोस्त आपके 11 से संबंध रखते हैं, कक्षा 11 से, कक्षा 10 से, कक्षा 9 से, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो इस वीडियो को, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको प्लीज शेयर करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ समुच्चय दे रखा है। ए बराबर आपको दे रखा है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको इस समुच्चय दे रखा है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो जो भी एलिमेंट होंगे, जिनको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, वो महिला कोष्ठक के अंदर बंद होंगे। जो महिला कोष्ठक के अंदर बंद होंगे वो क्या होंगे, अवयव होंगे। हैं, तो कुछ समुच्चय दे रखा है। ए समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। जो ए समुच्चय है वो किन से अवयवों से मिलकर बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें कुछ मतलब प्रश्न पूछे गए हैं कि ये समुच्चय का अवयव है या नहीं। तो देखते हैं। पहला इस प्रकार क्वेश्चन है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 6th, 4th, 5, 6 एक सेकंड लिख लेते हैं। 5, 8, 0, 4, 5, 8, 0, 4, 2, 10, 2, 10। फिर यहाँ पे जे ए दे रहा है जो कि ए समुच्चय है। चित्र दे रखा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हमें इसका साइन बताना है, इनके बीच में बनना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया यदि एलिमेंट कोई किसी के अंदर का होता है, मैं बोलूं कि एक महीना के, वो एक साल में जो भी महीने होते हैं उनका समुच्चय, तो मैं बोलूं कि जनवरी क्या एलिमेंट है वो एक साल का, तो आप बोलोगे हाँ एलिमेंट। यदि वो किसी अवयव का उसका संबंध रखता है तो वो क्या होगा, इसका साइन लगाएंगे। यदि नहीं रखता है तो इसका लगाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं, ये बोला है क्या 5 एलिमेंट ए का है, क्या 5 जो 5 है वो ए के अंदर आ रहा है। ए समुच्चय में देखते हैं ए के अंदर 5 आ रहा है। यदि 5 आ रहा है तो वो क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा, इसका साइन आ जाएगा। है इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं, क्या 8 ए समुच्चय के अंदर है, 8 ए समुच्चय के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ, समुच्चय
नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या जीरो समुच्चय ए के अंदर आ रहा है, आप कहोगे जीरो भी नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसी प्रकार 4 देखते हैं कि 4 समुच्चय ए में उपस्थित है, हम देखेंगे 4 ए समुच्चय में उपस्थित है, तो क्या आ जाएगा, इसका साइन आ जाएगा एलिमेंट का। इसी प्रकार क्या 2 समुच्चय ए में उपस्थित है, तो देखोगे आप उपस्थित है बिल्कुल है, इसका साइन लगा दोगे। इसी प्रकार आप देखोगे 10 क्या समुच्चय ए में उपस्थित है, आप देखो 10 नहीं है, तो क्या हुआ, एलिमेंट, इज नॉट एलिमेंट हो जाएगा, इसका साइन आएगा। तो केवल और केवल यही बताना आपको, आशा करता हूं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था ये कैसे करना होता है, वो आशा कर रहा हूं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखी है। कुछ समुच्चय दे रखे हैं, उनको रोस्टर विधि में लिखने हैं। मैंने आपको बताया जो भी समुच्चय होते हैं उनको लिखने की 2 विधियां होती हैं, एक रोस्टर या तालिका विधि होती है और जो दूसरी होती है वो समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें समुच्चय निर्माण विधि में आपके क्वेश्चनों को दे रखा है, उनको आपको रोस्टर विधि में लिखना है। मैंने आपको बताया रोस्टर विधि को हम महिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करके जो भी एलिमेंट उनको लिखते हैं, और जो समुच्चय निर्माण विधि होती है वो हिंदी में दे रखी होती है, ये होता है। तो हमें जो हिंदी में जो समुच्चय निर्माण विधि में दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, तालिका विधि में बनाना है। किसमें बनाना, तालिका में बनाना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए समुच्चय इस प्रकार है, ए बराबर महिला कोष्ठक, जो भी समुच्चय है चाहे रोस्टर विधि में करो, तालिका विधि, और चाहे समुच्चय निर्माण विधि, उसको आपको इसमें महिला कोष्ठक के अंदर बंद करना है। तो एक्स सच दैट एक्स, इसको बोलेंगे एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x का जो मान है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार है, x का मान -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो उसको में क्या करना है, ब्रैकेट बंद रहे। तो जो समुच्चय निर्माण विधि है, क्या है समुच्चय निर्माण विधि, जब भी हिंदी में कुछ लिख रहा हो एक्स सच दैट एक्स ऐसा शब्द आ जाए, वो क्या समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा बना हुआ है। तो उसको हमें तालिका विधि में लिखना है। तो आपको तालिका विधि में लिखते हैं, तालिका विधि या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि कुछ नहीं कहती, जब ए समुच्चय तो ए समुच्चय को हम लिख लेंगे हैं, और ए समुच्चय के बाद हम उसको महिला कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे। जो भी एलिमेंट हैं, जो भी अवयव हम उसको किसके अंदर बंद करते हैं, तो महिला कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, वो बोला एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है। हमें पता पड़ेगी जो एक्स है वो पूर्णांक है, मतलब माइनस से इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -9 -9 8 -7 6 -3 -2 -1 फिर 1 2 3 4 है, ये क्या पूर्णांक है। तो उस पूर्णांक सभी आ जाते हैं। तो ये एक्स का जो मान है वो क्या एक पूर्णांक है, उसकी दे रखी जो एक्स की वैल्यू हो -3 से तो बड़ी हो लेकिन 7 से क्या हो छोटी हो। तो -3 से बड़ी हो तो क्या होगी, -2 होगी। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक जोड़ते जाते हैं। -3 में 1 जोड़ेंगे -2 बनेगा, फिर -1 बनेगा, फिर 0 बनेगा है, फिर क्या बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा। अब बताइए क्या 7 हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमें -3 और 7 के बीच में पूछा, तो 3 और 7 को तो हम ले ही नहीं सकते। यहाँ पे 3 नहीं लिया, इसी प्रकार हम 7 को नहीं लेंगे। तो जो -3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, उसका जो समुच्चय होगा वो इस प्रकार होगा। ये तालिका विधि है, ये रोस्टर विधि है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि को हमने तालिका विधि में या रोस्टर विधि में चेंज किया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, समुच्चय दे रखा है b बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देखते हैं। आप प्राकृतिक संख्या को जानते ही हो, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो ये आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो इसको हमें क्या किस में बदलना पड़ेगा, इसको रोस्टर विधि में बदलना पड़ेगा। लिखोगे इसका रोस्टर विधि क्या होगा, रोस्टर विधि। तो b बराबर जो भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर b के अंदर होंगे। इस समुच्चय निर्माण विधि आपको हिंदी में होता है
और रोस्टर विधि में आपको जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी अवयव होते हैं, उनको लिखना होता है। तो ये बोला एक्स सच दैट एक्स का जो मान है वो संख्या 6 से कम है। क्या? 6 से कम। तो 6 से कम क्या होगा? 5 4 3 2 1 1 फिर 0 -1 -2। लेकिन हम 0 -1 -2 इसलिए नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये भी बोला 6 से कम हो और शर्त है कि क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या क्या प्लस की माइनस की होती? नहीं होती। तो क्या हो? 6 से जो कम संख्या होंगी क्या होंगी? 1 2 3 4 5। ये तो आपके जो रोस्टर विधि होगी, समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो बोला था संख्या x का मान है वो 6 से कम हो, प्राकृतिक संख्या हो। 6 से कम 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि c बराबर दे रखा है x सच दैट x दो अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। वैसे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा। प्राकृतिक संख्या है और आगे दे रखा है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल यहां लिख लेते हैं, जिसके अंकों का योगफल कितना? 8 है। चलिए देखते हैं। जी हमें समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, इसको हमें रोस्टर विधि में बदलना है। तो चेंज करते हैं। रोस्टर विधि क्या कहती है? तो रोस्टर विधि पहले सी लिख लेंगे, सी समुच्चय है और जो भी एलिमेंट हो उनको एक महिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स का मान है वो 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। उसमें शर्त है 2 अंकों की। 2 अंकों की तो 11 से स्टार्ट होंगे कि प्राकृतिक संख्या है और जिसके अंकों का योगफल 8। और जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। हम 11 नहीं ले सकते क्योंकि 2 होगा। तो उसकी मान लो 16 भी नहीं ले सकते, 7 होगा। 18 ले सकते हैं। क्या होगा? 18। तो जो नहीं 18 नहीं होगा, 17 हुआ ये है। 17। तो 17 है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 1 और 7 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऐसी हमें संख्या बतानी है और शर्त है 2 अंकों की भी बतानी है जिसके अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। कुछ नहीं करना है। एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8। सही है। उसके बाद ये 7 के बाद क्या आएगा? 7 से यहां पे 1 को बढ़ा रहे थे, इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। 7 के बाद से कम क्या होगा? 6 5 4 3 2 1 फिर 0। आप देख रहे होंगे जिन जो भी अवयव दे रखे हों उनके सभी का योग कितना है? 8 है। 1 और 7 8, 2 और 6 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 भी 8। आप बोलोगे 8 0 ले लिए, यहाँ पे हमने 0 8 क्यों नहीं लिया? ये 1 2 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी। हम 0 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, 1 0 नहीं 2 भी 0 बढ़ा सकते हैं, जो 4 संख्या की बन जाएगी। लेकिन हम इसको 1 अंक की ही मानते हैं, वो 2 अंकों की होगी 80 है। तो ये क्या हो गया? आपको रोस्टर विधि होगी। आपको हमने और जिसके ये प्राकृतिक संख्या है और जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है और 2 संख्या है। तो इससे आगे नहीं ले सकते। मान लो आगे क्या होगा? 81 82 जो भी आगे आगे क्या होगा? उसका योगफल 8 से ज्यादा आएगा है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि पहले तो वही लिख लेते हैं, जी सी हो गया, डी होगा। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो भाजक है। आशा करता हूं आप भाजक जानते होंगे। किसी हम संख्या को
किसी संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसको हम रोस्टर विधि में परिवर्तित करते हैं। आपका जो रोस्टर विधि होगा वो इस प्रकार होगा। रोस्टर विधि करते हैं, पहले डी होगा, जो भी एलिमेंट होंगे उनको महिला कोष्ठक के अंदर बंद करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। x सच दैट x का जो मान है इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। हम समझते हैं x अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो संख्याएं खुद व एक के अलावा किसी दूसरी से न कटें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो, जिनका महत्तम समापवर्तक अधिक से अधिक क्या हो, एक हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो बोला जो 60 की भाजक हो। 60 की भाजक का मतलब ये है कि इसमें 60 में भाग किस संख्या का भाग चला जाए। तो लिख लेते हैं पहले। मान लो 60 में किस किस का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, मान लो 7, 8, 10 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, फिर 12 के बाद आपका जाएगा 15 का जाएगा, 19, 20 का जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का जाएगा, और 30 के बाद आपका डायरेक्ट 60 का जाएगा। तो ये संख्या हुई जिनको आप 60 में भाग दोगे तो ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से। क्या आपका ये आंसर सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बोला कि जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक तो ये हो गई, इन सबसे 60 कटेगा, लेकिन शर्त ये कि क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट लेंगे वो क्या कहलेंगे, हम केवल और केवल 2 लेंगे, 3 लेंगे, हैं 4 नहीं लेंगे। 4 क्या, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 5 लेंगे। और उसके बाद आप देख रहे होंगे सभी क्या है, भाज्य संख्या अभाज्य नहीं है। तो क्या हो गया, 2, 3, 5 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो 60 के भाजक हैं और अभाज्य हैं। सही है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पर मैंने बताया था। तो आपका ये आंसर होगा, जो रोस्टर विधि होगी वो इस प्रकार होगी कि एलिमेंट हमने महिला कोष्ठक के अंदर लिखे हैं 2, 3, 5। तो आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हैं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो बढ़ते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि E बराबर x सच दैट x है। देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, आप स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ी। ट्रिगोनोमेट्री, METRY। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सही है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो ये क्या दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि में आपको दे रखा है। इसको क्या महिला कोष्ठक के अंदर बंद करोगे हैं, जो समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है, इसको हमें रोस्टर विधि में चेंज करना है। तो आप जानते हो रोस्टर विधि क्या होती है। रोस्टर विधि में लिखने के लिए ई लिखेंगे और बराबर लिखेंगे और इसको एलिमेंट को लिखेंगे। इसमें इसका एक अर्थ ये और होता है, इसमें जो भी एलिमेंट लिखते हैं उनकी मतलब रिपीटिंग उनको नहीं करते हैं। चलिए करते हैं। जो टी आएगा पहले, आर होगा, और जो भी एलिमेंट है उनको कॉमा के मतलब कॉमा के द्वारा लिखते हैं। जो भी जो तुम्हारे अवयव दे रखे हैं वो क्या कॉमा के बाद लिखे जाते हैं। TRI आया है तुम्हारा, G आया है, O आया है, N आया है, और O नहीं ले सकते क्योंकि O पहले रिपीट हो गया है। M आया है, E आया है, और T नहीं ले सकते, T भी आ गया आपका है, फिर R आया है, R भी आ गया है, उसके बाद Y। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एलिमेंट थे उनको मैं रोस्टर विधि में चेंज कर दिया। तो ये आपका आंसर हुआ। बस आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रे करते हैं थोड़ा से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 F दे रखा है, मान लो F बराबर
एक्स सच दैट एक्स है कि बेटर के सभी शब्दों का अक्षरों का समुच्चय, बेटर के में जो भी अक्षर है उनका समुच्चय, तो लिखोगे बेटर BETTER, बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय, किसका? अक्षरों का समुच्चय है, अक्षरों का तो ये क्या दे रखा है जी? आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो उसमें इसको हमें रोस्टर विधि में चेंज करना है। चलिए करते हैं रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि कुछ नहीं कहती है, जो भी एलिमेंट है उनको महिला कोष्ठक के अंदर बंद कर दो केवल। तो बेटर के सभी अक्षर जो भी क्या क्या आए हैं आपको देखो, बी आया है, कॉमा ई आया है, कॉमा टी आया है, कॉमा आर आया है। तो बेटर के जो भी अक्षर है उनका समुच्चय हो, यहाँ बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय इस प्रकार होगा। आशा करता हूं आपके ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी 6 भाग दिए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हैं कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब क्या है, आपको हमने क्या किया था, समुच्चय निर्माण विधि से किसमें चेंज किया था? समुच्चय निर्माण विधि से हमने रोस्टर विधि में चेंज किया था। अब क्या करना है, आपको रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। चलिए करते हैं। 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। 3, इसको मान लेते हैं, मान लो ए बराबर दे रखा है 3, 6, 9, 12। तो ये आपको रोस्टर विधि में दे रखा है, तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। करते हैं, वो समुच्चय निर्माण विधि। चलिए करते हैं। देखो जो भी एलिमेंट है पहले उसको ए बराबर लिखोगे, ए बराबर इसको महिला कोष्ठक के अंदर तो दोनों को बंद करना है, चाहे किसी भी विधि हो, चाहे रोस्टर विधि हो, चाहे समुच्चय निर्माण विधि हो। तो करते हैं। तो देखो जो भी एलिमेंट दे रखे हैं 3, 6, 9, 12 दे रखे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। तो लिखोगे, आपको ये तो इतना तो पूरा लिखना ही है, और इस पर लिखना एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है, एक्स का मान आप देख रहे होंगे यहाँ का 3 का टेबल है, 3 एकम 3 3 3 दुकान 3 चौक 12, मतलब 3n लिख सकते हैं। यहाँ पे n का मान क्या, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या। तो x बराबर क्या है, 3n हो जाएगा, x बराबर 3n है। और इस n का मान चेंज हो रहा है ना, n का मान क्या है, 1 रखा पहले तो 3 हो गया, फिर 2 रखा 3 दूनी 6 हो गया, 3 रखा 3 दुकान 9 हो गया, 4 रखा 3 चौक 12 हो गया। तो जो n का मान है वो क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक है। कहां तक है, 1 से स्टार्ट हुआ और 4 तक है। तो इस प्रकार लिखोगे जो n का मान है वो क्या होना चाहिए, जो n का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार ले सकते हो, क्या नहीं, या 1 के बराबर हो, लिखोगे n का मान है वो, n का मान 1 के बराबर हो और क्या हो, बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। जो n का मान है वो किससे छोटा होना चाहिए, जो n का मान है वो आपको, n का मान 4 3 12 तक लाना है, तो 5 से छोटा, इस प्रकार ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। बस हमने कुछ नहीं किया, हमें जो एलिमेंट दे रखे थे उनको हमने पहले उसको पढ़ा, क्या दे रखा, 3 एकम 3 दूनी 6 3 त्रिकाण 3 चौक 12। हमने देखा ये किसी का टेबल है, टेबल मतलब पहाड़ा है। पहाड़ा आने के लिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 3n कर देंगे, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 तक ही संख्या है, तो n का मान क्या होगा, 4 तक ही होगा। यहाँ पे आप 0 भी ले सकते हो, 0 लिखोगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे उसको काटना पड़ेगा। किसी प्रकार लिख सकते हो, यहाँ पे 1 का जब बराबर लिख देते हैं 1 को शामिल कर लेंगे, और बराबर नहीं लिखेंगे तो इस संख्या को शामिल नहीं करेंगे। आप इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हो, 0 जो n का मान है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो, और लेकिन 5 से छोटा हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका ये पहले का आंसर हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी मान लेते हैं, बी बराबर दे रखा है कुछ कि 2, 4, 8 2 4 8 16 32। अब क्या दे रखा है, फिर दोबारा क्या है, रोस्टर विधि में दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। लिखोगे समुच्चय
निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में आप किस प्रकार लिखोगे इसको, पहले बी बराबर लिखोगे, बी बराबर इसको महिला कोष्ठक के अंदर एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2, 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है। हम जानते हैं यहाँ कुछ वर्ग से प्राप्त हो रहा है। देखो 4 क्या 2 का वर्ग होता है, क्या होता है 2 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 16 2 का पावर 4 होता है। तो ये क्या 2 की पावर 1 मान सकते हैं इसको। ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 3 होगा 8, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो हमने देखा ये है सभी 2 के गुणांक, क्या है 2 के गुणांक है, और क्या है उसमें पावर क्या बढ़ती जा रही है। 2 की पावर क्या 1 कर दिया, उसका मान 2 गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 इस प्रकार 32 हो गया। तो मैंने देखा समुच्चय निर्माण विधि में हमें हिंदी में लिखना होगा। इसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर क्या है, एक्स का मान है वो क्या है 2 की पावर कुछ है, 2 की पावर n, 2 की पावर n मान सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये n का मान वो भी इस प्रकार फिक्स हो गया जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, 0 से बड़ा 5 से छोटा। लेकिन इसमें क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां 5 तक जा रहा था, ये 6 से छोटा हो जाता है। इसको लिखते हैं x एलिमेंट है, x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, जो 2 की पावर n में जा रहा है। और जो n का मान है वो क्या लिखोगे आप, किस प्रकार लिखोगे आप, ऐसे साइन बनाओगे पहले तो हम, सही है। जो n का मान है वो क्या है 0 से तो बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, लेकिन ये 2 की पावर 5 तक जा रहा है, मतलब क्या हुआ 6 से छोटा हो गया है, 6 से छोटा, इस पर लिख सकते हो। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक यहां पे बराबर करना पड़ेगा है। जब उस एलिमेंट को लोगे आप तो क्या होगा, इसका मतलब है, इसको लिख लेते हैं पहले, उसको समझाते हैं 5। यहाँ पे क्या करते हैं हमने एक बढ़ा दिया और इसमें क्या कर दिया कम कर दिया। इसका मतलब ये है जो n का मान है वो 1 है, 1 के तो बराबर है और 1 से क्या बड़ा है, और जो n का मान है वो 5 से क्या छोटा है, और लेकिन 5 भी है शामिल, क्या 5 से छोटा भी और 5 शामिल भी। आप किसी प्रकार लिख सकते हैं, आपको दोनों भी आंसर सही होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 3 सी मान लेते हैं, सी बराबर 5 25 125 625, 5 25 125 625, ठीक है। ये आपको तालिका विधि या रोस्टर विधि में दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है लिखोगे समुच्चय निर्माण विधि, एक तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि है जो भी है, क्या लिखोगे जो भी एलिमेंट है सी समुच्चय दे रखा है सी लिखोगे, और जो भी संख्या है जो भी हम समुच्चय निर्माण विधि कर रहे हैं उन दोनों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आप देखो आप इसको लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का क्या मान है, यहाँ भी आप देखोगे क्या 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो आप इसी प्रकार जैसे हमने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, इसी प्रकार इसमें भी करना। तो एक्स का मान है वो क्या है, इस पर लिखो एक्स का जो मान है वो 5 की पावर के रूप में है, 5 की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे n का मान चेंज होता जाएगा है, और n का मान आप बता सकते हो। n का मान पहले आप क्या किया करो, इस वीडियो को थोड़ा पॉज किया करो है, पॉज करने के बाद इसको अपने आप लिखने की कोशिश किया करो, यदि नहीं आया तो फिर इसको आगे स्टार्ट किया करो, हाँ देखा करो। तो 5 की पावर n, जो n का मान है वो क्या होगा, n का मान ऐसे लिखोगे, n का मान क्या है 0 से तो बड़ा है, क्योंकि n का मान पहले क्या लोगे 5 की पावर 1 है ये, 5 की पावर 2 है ये, 5 की पावर 3 है ये, 5 की पावर 4 है, मतलब n का मान 1 से लेकर 4 तक है, मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। आप इस प्रकार लिखोगे n का मान जो 0 से क्या है बड़ा है लेकिन 5 से क्या है छोटा है, आपका यह आंसर हुआ। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2,4,6, फोर्थ क्वेश्चन है, डी के द्वारा व्यक्त कर देते हैं इसको, 2,4,6, इसी प्रकार जो सीरीज चल रही है, क्या सीरीज चल रही है
तो इसको हमें समुच्चयनिर्माण विधि में करना है, तो इस प्रकार होगा, इसका आंसर डी बराबर ही होगा समुच्चयनिर्माण विधि। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है 2 4 6, फिर आगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, क्या ये एक सम संख्या बन रही, क्या बन रही है, सम संख्या है। तो देखते हैं लिखोगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक सम संख्या है, एक एक्स एक सम, और सम में भी क्या है, क्या ये पूर्णांक है क्या है, आप कहो पूर्णांक तो नहीं है क्योंकि प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ नहीं आ रहा, तो क्या लिख दोगे आप, एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। बस आपका ये आंसर हुआ। अब इसको आगे हम ऐसे नहीं ले सकते जो कि n का मान क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब इसको हम n को नहीं ले सकते, मान लो n को हम, मतलब जब किसी कोई लिमिट हो, यहाँ पे क्या है n का मान कहाँ 5 तक वेरी कर रहा है, 4 तक वेरी कर रहा है, 4 तक आ रहा है, तो हम इसके n के मान को लिखेंगे। जब यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, जब अपरिमित होगा, तो वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको 1,4 1, लिख लेते हैं, ई बराबर दे रखा है, ई बराबर 1,4, 9, 16, 25 सॉरी 16 नहीं दे रखा है, 1 4 9 डॉट 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 100, इस प्रकार दे रखा है आपको, क्वेश्चन पर शो रहा होगा। तो आप समुच्चय निर्माण विधि में करते हैं इसको, समुच्चय निर्माण विधि, तो उसको समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा हल करते हैं। इसको किस प्रकार करोगे, आप लिखोगे ई बराबर महिला कोष्ठक के अंदर, सही है, एक्स सच दैट एक्स, इतना तो आपको लिखना ही है, एक्स सच दैट एक्स का मान क्या है, यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 1 का वर्ग है, जो 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या वर्ग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वर्ग आ रहे हैं। लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है एन की पावर 2 कर सकते हैं, एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, और एन का मान 1 लगेगा, मतलब 1 का वर्ग 1, एन का मान 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, एन की मान 3, 3 का पावर 2, 3 2 का 9, फिर 4 का वर्ग 16, 5 का 25, इसी प्रकार 10 का 100। तो यहाँ एन का एक्स का मान क्या हो, एन स्क्वायर है। जब इस पे की इसकी, अब मान लो डायरेक्ट आंसर ये नहीं ले सकते, आंसर डायरेक्ट ये क्यों नहीं ले सकते, मैंने बताया इसकी कोई लिमिट है, यहाँ पे क्या थी, लिमिट नहीं थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे उसकी जो एन की जो संख्या जो चेंज हो रही थी वो लिखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ अनंत तक जा रही है, क्या ये अनंत तक जा रही है, हाँ 100 तक ये लिमिट है, ये अनंत तक नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर 100 तक बंद हो चुका है, तो इसकी हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी, ये आंसर सही नहीं होगा यहाँ तक। अब लिखोगे और एन का मान कहां तक है, और एन का जो मान है, एन का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 ले रहे हैं, 0 से बड़ा है, लेकिन ये 10 से बड़ा छोटा है, 10 से क्यों, 11 से छोटा है, क्योंकि 10 को तो हमने लेना 10 का वर्ग 100 करना है, 11 से छोटा है, तो ये आपका आंसर और आंसर हो गया। ये समुच्चय निर्माण विधि आपकी है। तो आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 में जो पार्ट दिए रखे थे 5 वो पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आप अपने इस मैथ का अभ्यास करते जाएं, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका जितना अभ्यास किया जाए उतनी ही आप उस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध कुछ नहीं है, सूचीबद्ध का मतलब ये है तालिका, तालिका मतलब रोस्टर विधि। तो फिर द्वारा हमें एक समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा दे रखे उनको क्या है रोस्टर विधि में चेंज करना है। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में का पहला, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, ए बराबर मान लेते हैं इसे। आपको इसमें क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जो एक्स का मान है वो क्या है, यहाँ पे आपको इसके में शो भी हो रहा होगा। एक्स सच दैट एक्स एक इस प्रकार है कि एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हमने ए बराबर मान लिया, इसको हमें रोस्टर विधि में चेंज करना है। लिखते हैं ए बराबर विषम प्राकृतिक, तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ये सीरीज चलती जाएगी। सही है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन कह रहा था
कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या ये होगी, उसमें भी शर्त है, हमने 2, 4, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें सम संख्या में केवल और केवल विषम प्राकृतिक संख्या ही लेनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में शो रहा होगा, उसको बी मान लेते हैं। इसको भी हमें क्या है, रोस्टर विधि में चेंज करना है, मतलब सूचीबद्ध करना है। वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, जो एक्स का मान है वो 1/2 से क्या हो, बड़ा हो। लिख लेते हैं 1/2 से बड़ा हो, और जो 9/2 से एक्स का जो मान है वो 1/2 से बड़ा हो, और 9/2 से क्या हो, छोटा हो। सही है, देख लेते हैं माइनस है क्या, ये माइनस है, थोड़ा दिख नहीं पा रहा, ये माइनस है। जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, आपको इसके में शो रहा होगा एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स का मान है वो -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। यहाँ एक्स है वो क्या है, पूर्णांक है, क्या है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। जब एक्स का जब पूर्णांक होगा तो हम देखते हैं, पूर्णांक होगा तो हम बट्टे में कोई संख्या नहीं लिखेंगे, मतलब -1/2 से बड़ी हूं लेकिन 9/2 से छोटी हूं। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो 1/2 से बड़ी क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0, तो 0 हो जाएगी पहली तो, क्योंकि 0 पूर्णांक है, 0। उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 ले सकते हैं। देखो 9/2 का मतलब क्या है, 4/5 मतलब 4.5। तो क्या हम 4.5 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 4.5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, तो क्या है, इसको हम 4 तक ही छोड़ देंगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को उसके द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा उसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप देखो, सॉरी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं, विषम पूर्णांक है। सही है, सॉरी विषम पूर्णांक भी नहीं है, क्वेश्चन दूसरा पढ़ लिया हमने। तो जो एक्स सच दैट एक्स, एक्स का जो मान है वो क्या है, पूर्णांक है, और जहां पर शर्त है जो एक्स का मान है -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से क्या हो, छोटा हो। तो देखते हैं, जो -1/2 से बड़ा क्या होगा, पहले 0 आएगा, है तो 0, फिर कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, उसके बाद 4.5 तक ही मतलब अंत हो रहा है, क्योंकि 9/2 से हमें क्या लेना, छोटा लेना, 5 इसलिए नहीं ले सकते। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, इसको सी से व्यक्त कर देंगे। सी बराबर महिला कोष्ठक के अंदर हल करेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, जो एक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर जो मान हमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4, और एक्स का जो मान है वो क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए करते हैं, आपको स्क्रीन में शो रहा हो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एस सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। एस सच दैट एक्स पूर्णांक है, और जो एक्स स्क्वायर का मान है वो शर्त है कि क्या होना चाहिए, 4 से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, है 4 से छोटा होना चाहिए, सॉरी। तो लिखेंगे इसको, तो जो एक्स स्क्वायर का मान जो क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या माइनस भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो लिखोगे आप, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ -2 माइनस, मान लो आपका क्या होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, है और -1 भी होगा, फिर 0 भी होगा, है फिर 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, है और 3 नहीं ले सकते। 3 क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि इस संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, 3 क्यों नहीं ले सकते हम, जब 3 का वर्ग करेंगे वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 4 से क्या है, बड़ा है। हम 4 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बराबर बोल रहा है, 4 से छोटा हो बराबर हो, इसलिए हमने अनंत से लिया है, क्योंकि 4 से क्या है, सभी छोटे हैं, और उसमें साथ में क्या है, इनके वर्ग भी हम क्या है, 4 से छोटे हैं। तो इन सबके जो वर्ग करेंगे हम, -2 का वर्ग, -2 नहीं ले सकते हम, -2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस का वर्ग बन जाएगा, है तो आपका ये -1 से लेंगे, हैं सॉरी -1, क्योंकि -2 हम क्यों नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात है, गलतियों से भी कुछ ज्ञान अर्जित किया जाना चाहिए। जैसे -2 क्यों नहीं ले सकते, -2 हम इसलिए नहीं ले सकते, हैं -2 तो ले सकते हैं, -3 क्यों नहीं ले सकते, -3 इसलिए नहीं ले सकते, -3 का वर्ग क्या होगा, प्लस का 9 बन जाएगा ना, जो कि 4 से क्या हुआ, बड़ा बन चुका है। तो इसका मान -2 से स्टार्ट करोगे, -2 और -1, फिर क्या होगा, -1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 नहीं ले सकते हैं। तो जो हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स का जो मान है वो क्या है,
एक पूर्णांक है, x का जो क्या मान है पूर्णांक, x मान कुछ ही रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ रखते हैं, और जिसका वर्ग होगा वो क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे -3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि -3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, जो कि क्या 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए -2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ प्लस के 2 पर ही खत्म करेंगे, क्योंकि 3 लेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा होगा कि एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, LOYAL शब्द का एक अक्षर है। हमें कुछ शब्द दे रखा है लॉयल LOYAL है, LOYAL क्या है, एक शब्द हमें दे रखा है, तो लिखेंगे इसको D मान लेंगे, D बराबर है, तो लिखेंगे लॉयल के द्वारा। अब मान लो जो अलग अलग क्या है, एक समुच्चय विधि में हमें दे रखा है, तो उसको हमें एलिमेंट में लिखना है, इसको हमें तालिका विधि में लिखना है। कैसे लिखोगे, L, O, Y, A, L, ये आपका आंसर हुआ। जो भी आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं, जो लॉयल में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको क्या कर दिया हमें, एक तालिका विधि में या एक समुच्चय तालिका विधि में या एक रोस्टर विधि में परिवर्तित कर दिया। सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, दे रखा है 31 महीने 31 दिन नहीं होते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा, पांचवा है ये, आपको स्क्रीन में शो रहा होगा, स्क्रीन में शो रहा होगा, हम लिखते नहीं है, इसको राइट कर लेंगे। है तो एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि जो एक साल के जो महीने हैं, साल के महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक होते हैं, और वो 31 दिन के नहीं होते हैं। 31 दिन के हमें क्या है, 31 दिन के जो नहीं है वो लिखनी है। सही है। तो एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखते हैं 31 किस किस में नहीं होते हैं, पहले लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको मैं जो 31 के महीने नहीं होते हैं या 31 के महीने होते हैं, इसको एक बताने की एक मैं ट्रिक मैं देता हूं आपको। इस प्रकार है, आपको इस प्रकार अपने हाथ को रखना है, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो 31 का होगा, और यहाँ अंदर आएगा वो क्या होगा तुम्हारा मतलब 29 या 30 का होगा, मतलब 31 का नहीं होगा। तो लिखेंगे जनवरी 31 का होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च होगा, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, फिर जून नहीं होगा, फिर जुलाई होगा, फिर जुलाई नहीं होगा, जुलाई के बाद अगस्त होगा, है सितंबर होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा। है देख लेते हैं, जनवरी आ रहा है, उसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, जून नहीं होगा, जुलाई होगा, और अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो ये वो महीने हैं जो 31 के होते हैं, लेकिन हमें क्या लिखना है जो 31 के नहीं होते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फरवरी, कॉमा, अप्रैल, कॉमा, जून, कॉमा, सितंबर, कॉमा, नवंबर। तो आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक्स टैक्स एक साल का महीने हैं, साल के जो महीने हैं वो क्या 31 दिन के नहीं होते हैं। तो हमने देखा 31 दिन के ये होते हैं, 31 दिन के जनवरी होगा, मार्च होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, अक्टूबर होगा, और दिसंबर होगा, जो 31 के होंगे, और जो बाकी जो होंगे 31 के नहीं होते। तो भाई पूछ रहा है 31 के नहीं होते, तो 31 के कौन कौन से होंगे, ये नहीं होंगे। तो हमने क्या कर दिया जी, हमें समुच्चय निर्माण विधि में, आपको इसको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, एक रोस्टर विधि में चेंज कर दिया है, एक सूचीबद्ध में चेंज कर दिया। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो भी एलिमेंट है, जो भी अवयव है, उनको हमने एक महिला कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको F मान लेंगे। F बराबर क्वेश्चन नंबर F इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो लिखते हैं, देखो इसमें एक शर्त है,
जो एक्स सच दैट एक्स, एक्स का जो मान है उसको स्क्रीन पर शो रहा होगा, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स का जो मान है वो क्या है, जो के से पहले आता हो और क्या हो, व्यंजन हो। तो लिखते हैं, तो मान लो क्या होगा, बी व्यंजन होगा, है के से छोटा लिखना, बी सी होगा, डी ई नहीं होगा क्योंकि ई क्या है, एक स्वर है, ई एफ जी एच आई नहीं होगा, आई जे और फिर के, लेकिन के से छोटा बोल रहा है, के से पहले आता हूं। तो आपके यही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हुए जो व्यंजन है और साथ में क्या के से छोटे हैं। तो लिखोगे बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जी। तो इसको हमने क्या कर दिया, समुच्चयनिर्माण विधि को हमने रोस्टर विधि में चेंज कर दिया। तो आपके ये 5वें क्वेश्चन के भी क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। इसी प्रकार हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अंतिम आपका इस प्रकार है, आपको पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। 6 इस प्रकार है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में बड़े समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो आपको ये कुछ मिलान करने के लिए दिए गए हैं, उनको करते हैं मिलान है। तो ये दे रखा है, ये भी आपके महिला कोष्ठक में अंदर बंद होंगे। क्या दे रखा है, इसको रोस्टर विधि में दे रखे हैं, उनको आपको समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है, उनको मिलान करना है। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 6, ये क्या है आपके 1, 2, 3, 6। तो आप देखो क्या है, किसी संख्या के भाज्य हमें प्रतीत हो रहा है, क्या है, अब एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक हैं। ये क्या है, 6 के भाजक के आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है 6 के भाजक हैं। तो आपका ये 1 का सी हो जाएगा, है केवल और केवल आपको व्यक्त करना है, पहले आंसर बताना है सीधे, मतलब 1 का क्या हुआ, सी हुआ। क्योंकि जो रोस्टर विधि है, आपको रोस्टर विधि के द्वारा दे रखा है, ये रोस्टर विधि में है, ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि को हमें समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना। आपने देखा 1, 2, 3, 6, ये किसको विभाजित करते हैं, 6 को विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार 2, 3 देते हैं। हमने देखा 2, 3 भी क्या है, 6 को ही विभाजित कर रहे हैं, लेकिन क्या है इसमें 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, नहीं 1 नहीं आ रहा और 6 नहीं आ रहा। 1, 6 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये 1 और 6 क्या है, वो एक भाज्य है, भाज्य संख्या है। लेकिन 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। तो केवल जो 6 के तो भाज्य है और साथ में क्या है, अभाज्य है। तो क्या होगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है, भाजक है। तो इसका आंसर इससे हो जाएगा। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में दे रखा है, ये कॉमा के अंदर होंगे। तो आपको रोस्टर विधि में दे रखा है, तो ये क्या हुआ, ये किसी शब्द के अक्षर है। तो अब हम देखते हैं शब्द के अक्षर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मैथमेटिक्स से लिए गए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, है। तो जो MATH इसके रिपीट नहीं करेंगे, है जो भी वर्ड लेंगे, जो भी अक्षर लेंगे, वो क्या होगा, केवल और केवल एक एक लेंगे, केवल और केवल सिंगल सिंगल लेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, है। इसी प्रकार आप देखोगे 1, 3, 5, 7, 9 आप देख रहे हो, ये क्या विषम संख्या है, क्या विषम। तो इसको विषम जो रह गया वो उसका ये होगा। तो क्या है, जो 10 से कम विषम प्राकृतिक है। हाँ यहाँ पे दे रखा है 10 से कम, क्योंकि ये 9 से आगे नहीं आ रहा, मतलब 10 से कम है। ये 10 है, मतलब 9 तक ही है, जो कि 10 से कम है। तो आशा करता हूं आपका ये प्रश्नावली 1.1 आपकी ये क्लियर हुई। तो आप आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।